निर्गुंडी जो है वो एक लगभग 10 से 12 फीट की हाइट तक इसका पौधा जाता है। और निर्गुंडी वात के रोगों में, वात नाशक है, वात के रोगों में बहुत अच्छे से काम करती है। और निर्गुंडी जो है लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और इसके अलावा शुष्क क्षेत्रों में भी कुछ कुछ जगह पे ये पाई जाती है। निर्गुंडी का जो मुख्य उपयोग है वो लीवर की समस्या में, स्त्री रोगों में, शरीर में कहीं सुजाक हो, साइटिका में, गठिया में, जोड़ों के दर्द में, हाथी पाँव में और बुखार में, ये मुख्य जो है ना निर्गुंडी के उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इन सब के अलावा भी निर्गुंडी का हम दर्द के, शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द के लिए उपयोग कर सकते हैं। और सिर दर्द हो किसी को, स्लिप डिस्क हो, मोच आना हो, पेट में कोई समस्या हो, और इसमें भी हम निर्गुंडी का उपयोग कर सकते हैं। निर्गुंडी ये मतलब जिस तरीके से मरवा के बीज होते हैं ऐसे बीज, एक फली सी निकलती है निर्गुंडी के ऊपर बीजों की, तो वो भी अलग से उसका कुछ उपयोग होता है। बीजों का कुछ में, पत्तों का अलग से उपयोग होता है। लेकिन यहाँ हम जो बात करेंगे इसमें मुख्य रूप से पंचांग उपयोगी रहेगा। जहाँ पे बीज अलग से होंगे वहां पर मैं बीजों के लिए आपको बोलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले निर्गुंडी को हम वात के रोगों में प्रयोग करते हैं। वात का मतलब है उसमें जोड़ों के दर्द आ गए, उसमें गठिया आ गया, साइटिका आ गया, ये मुख्य वात के रोग है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि वात के रोगों के लिए आप चाहो तो निर्गुंडी का पंचांग लेके 5-5 ग्राम बॉईल करके सुबह शाम रोगी को प्रयोग करवा सकते हो, तो वात के रोगों में आराम मिलेगा। दूसरा एक प्रयोग आप ये कर सकते हैं, निर्गुंडी ले लिया आपने, आरसिंगार ले लिया आपने, सहजन ले लिया आपने, ठीक है। इन तीनों का बराबर मात्रा में लेकर, और इसका भी कवात का सेवन करवा सकते हो वात के रोगों में, वो भी अच्छा काम करेगा। अगर शरीर में कहीं सूजन पैदा हो गई है तो निर्गुंडी का कवात 5 ग्राम उबाल के इसी प्रकार से देंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। और इसमें साथ में आप सूजन में छोटा गोखरू भी आप दे सकते हो। तो ये दोनों मिलके सूजन को बहुत जल्दी आराम देंगे। इससे बेसिकली करता क्या है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको ये मजबूत करता है और आंतरिक जो भी इन्फेक्शन है उसको भी दूर करेगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि पेट के रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। पेट का कोई इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भूख बढ़ाने में भी ये सहायक है। तो अगर ताजा निर्गुंडी के पत्ते हैं इसमें मैं पत्तों की बात कर रहा हूँ, तो उसका रस निकाल के देंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। इसमें एक चीज और आपको देखनी है कि जो अल्सर के पेशेंट हैं, अल्सर कोलाइटिस, उनको जब देंगे तो इसमें थोड़ा सा हरी दूब का रस मिला लेंगे तो ज्यादा गुणकारी हो जाएगा। लीवर के जो रोग हैं, यकृत के जो रोग हैं, उनमें सब में जो ये काम करता है, लेकिन इसमें विशेष उपयोगी होता है निर्गुंडी का बीज। तो इसके निर्गुंडी के बीज का या तो अर्क निकाल के दे सकते हैं आप, या फिर 1 ग्राम बीज को दे सकते हैं अच्छे से बॉईल करके, छान के। तो लीवर में सूजन है और लीवर की अन्य समस्याएं हैं तो उसमें ये काम करेगा।
महिलाओं के जो मासिक धर्म की समस्या है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ में अगर किसी महिला को मासिक धर्म की समस्या के साथ डिप्रेशन है, चिंता है, ये दोनों है, और उस थकान भी बहुत रहती है उसको, उसके स्तन में भी दर्द है, ये सारे लक्षण है, तो इसमें जो है निर्गुंडी का पंचांग बहुत अच्छे से काम करता है। वो 5-5 ग्राम दें सुबह शाम। श्वास के जितने रोग हैं उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसका एक तरीके से काढ़ा बना के दे सकते हैं, या फिर निर्गुंडी का अर्क भी ले सकते हैं। तो ये दमा, अस्थमा, श्वास, निमोनिया, इन सब पे ये काम करेगा। त्वचा संबंधी जो समस्या है, स्किन संबंधी जो समस्या है, मुहासे हैं, इन सब पे भी ये काम करता है। इसमें आप 2 चीजें कर सकते हो, एक तो लेप लगा सकते हो, दूसरा इसके पत्तों का, ताजा पत्तों का रस सेवन कर सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार का चोट लगने से, जख्म होने से, कोई लोहे से कटने से कोई घाव हो गया है ना, तो उसको घाव को भरने के लिए भी निर्गुंडी के पत्ते बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें निर्गुंडी के पत्ते लेने हैं, साथ में निर्गुंडी के पत्तों के साथ में आप एक गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, अप्पा मार्ग ले सकते हैं, सदाहरी ले सकते हैं, और आपका नीम के पत्ते ले सकते हैं, थोड़ी हल्दी ले सकते हैं, उसमें गोमूत्र के साथ लेके इसको लगा सकते हैं। तो ये जख्म को ठीक करता है, और अकेला भी अगर ये लगाएंगे तो ये घाव भर देता है। निर्गुंडी का जो पत्तों का रस है ये जख्म को भर देता है। एक इसमें विधारा बहुत अच्छे से काम करता है, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, बेल होती है, बड़ी सुंदर लगती है वो, और बहुत जल्दी फैल जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद अगर पुरुषों की जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो गई है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें आप बीजों का अर्क भी दे सकते हैं और पंचांग भी दे सकते हैं। बीजों का देंगे, अगर ताजा बीजों को उबाल रहे हैं तो 1 ग्राम, अर्क हो तो 5-5 ml दे सकते हैं। जिन लोगों को बहुत तेज बुखार आ जाता है ना, एकदम से बुखार आया है, तो उसमें आप इसके पंचांग को उबाल के दे दें तो वो उसमें लाभकारी होता है। निर्गुंडी याददाश्त पे भी काम करती है, मेमोरी को बढ़ाती है, ठीक है, तो उसमें भी आप इसे उपयोग कर सकते हैं। हमारे तंत्रिका, तंत्र संबंधी जो विकार होते हैं उन पे भी ये बहुत अच्छे से काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, और मांसपेशियों को भी ये नियंत्रित करती है, तो उनसे संबंधित समस्याओं में भी आप इसे दे सकते हैं। महिलाओं के हार्मोन्स चेंज होते हैं बेसिकली, तो जब महिलाओं के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस समय ये मतलब बहुत उपयोगी होता है। हार्मोन्स जब भी चेंज होते हैं महिलाओं के, उस समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको आते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, लंबे समय तक थकावट होना, एक तरीके से डिप्रेशन जैसी पोजीशन हो जाती है कई बार। तो एक तो उस समय जब पहली बार किसी को पीरियड आते हैं उस समय बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय इसे बहुत उपयोगी होती है। उस समय मानसिक समस्याएं भी बच्चों को बहुत होती हैं, तो उस समय महिलाओं को ये दिया जा सकता है। दूसरा, लगभग 55-50 के बीच में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उस समय भी बहुत ये कारगर है, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो ड्राइनेस की एक बहुत समस्या होती है आमरूप में महिलाओं को, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो उस पे इसको हम दे सकते हैं। जोड़ों के दर्द में कारगर है, ये मैं बता चुका हूँ। इसको ऊपर जो बताया था उसी विधि से आप प्रयोग कर सकते हो।
और इसका तेल भी बना सकते हो मांसपेशियों पे लगाने के लिए। अरंडी के तेल में मिला के और इसके पत्तों को 1:10 के रेशियो में पंचांग को अच्छे से उबाल के आप उसे प्रयोग कर सकते हो। निर्गुंडी जो है, बाल जो सफेद होते हैं उनको काला करने में बहुत उपयोगी है और बिल्कुल जड़ से काला करता है ये। तो इसके लिए इसका निरंतर सेवन कर सकते हैं। निर्गुंडी का जो अर्क है उसका, या ताजा पत्ते हैं तो उसका सेवन कर सकते हैं, तो बाल भी काले होने लगते हैं। डिप्रेशन, चिंता में बहुत लाभकारी है ये। इसको दे सकते हैं। इसको जो बुद्धिमत्ता है उसको भी बढ़ाता है ये। और ये शुगर पे भी काम करता है। शुगर के पेशेंट को भी देंगे तो भी ये लाभकारी होता है निर्गुंडी ना। निर्गुंडी के पत्तों को दे सकते हैं। और निर्गुंडी के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो ये देते हैं कि जो इनिशियल जो कैंसर होता है, ठीक है, तो उसमें ये बहुत लाभकारी होता है और कोशिकाओं को उनके डीएनए तक वापस लेके जाने में बहुत सहयोगी होता है। और जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनका एक तरीके से ट्यूमर बन गया, उनको भी रिमूव करने में ये सहायक होता है। जिनको नींद की समस्या है, नींद कम आती है, उनके लिए भी लाभदायक है। उनको ये दे सकते हैं और नींद के पैटर्न को ये फिक्स कर देता है। बाजार में बने बनाए निर्गुंडी का तेल भी आता है, वो भी प्रयोग किया जा सकता है। पत्ती का काढ़ा या चाय के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। और इसके अंदर बहुत सारी पोषक तत्व होते हैं निर्गुंडी में। प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें। एक इसमें विटामिन होता है, ई या कुछ ऐसे करके होता है, वो भी विशेष होता है इसमें। बहुत कम पदार्थों में वो पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी है और इसमें कैल्शियम है, जोड़ों के दर्द पे काम करती है। कैल्शियम इसमें प्रचुर मात्रा में है। लोहा इसमें है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है। और इसको हम हड्डियों के रोगों पे भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वात पे भी काम कर रहा है और साथ में कैल्शियम भी है। ये नए प्रयोग के रूप में मैं बता रहा हूँ, ये पुस्तकों में नहीं है। तो मुख्य रूप से ये इसके उपयोग हैं। और इसके अलावा आप इसको जो है एक तरीके से हमारे जो पेट की जो अल्सर है पेशेंटों को होता है, तो उसमें इसको हम अलग अलग रूप में दे सकते हैं। जैसे धनिये और इसको दोनों को उबाल के हम दे सकते हैं। इनिशियल जो अल्सर है तो उसमें ये काम करेगा। तो मुख्य रूप से यही उपयोग है। ज्यादातर वात के रोगों में इसको उपयोग करते हैं हम लोग। तो बाकी आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देना। और इसके संबंध इसको अगर किसी का कान बहता है ना, तो इसका सवरस कान में डाल सकते हैं। साथ में सुदर्शन के पत्ते भी मिला सकते हैं, वो भी कारगर है। किसी ने मेरे को इसके बारे में बताया था, प्रैक्टिकली नहीं किया है। अगर गर्भवती महिलाओं को प्रसव से ठीक पहले इसके पत्तों को, इसके बीजों को चूर्ण बना के, पेस्ट बना के पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर लेप कर दें, तो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। और जो डिलीवरी है वो भी बहुत इजीली होती है, पीड़ा कम होती है। बढ़ाने के लिए भी इसे उपयोग किया जा सकता है। उसमें आपको क्या करना है, निर्गुंडी के साथ आपको लेना है सौंठ को 2:1 के अनुपात में लेना। आप 2:1 के अनुपात में, यानी कि 2 ग्राम निर्गुंडी 1 ग्राम सौंठ।
3 ग्राम जो है ले सकते हैं। दूध के साथ सेवन करना।